हेलो एवरीवन, लेट्स डू इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, दैट इज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें हारा कौन था? सिराजुद्दौला। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ब्रिटिश डिफीटेड मीर कासिम, शाहजदुल्ला एंड शाह आलम टू। 1773 में रेगुलेटिंग आया, दैट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें रेगुलेट करने थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अफेयर्स। 1784 में आया हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट, जो बेसिकली डुअल सिस्टम को, डायआर्ची वाला सिस्टम आ गया था, डुअल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट है 1793 में हमारे पास परमानेंट सेटलमेंट आई बंगाल की, जिसमें कॉर्नवालिस जो बंगाल था उसने इंट्रोड्यूस की थी और इसमें जमींदार एज अ लैंड लोनर इंट्रोड्यूस कर दिए थे। सती अबॉलिश की थी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट 1835 में एजुकेशन जो थी, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, थॉमस बबिंगटन मैकॉले इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, 1835 में आया। 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में ओपन की थी, मुंबई टू थाने। 1857 में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम लड़ाई बोलते हैं, ठीक है। 1828 में ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन जी ने कोलकाता में फाउंड किया था। 1875 में आर्य समाज, दैट इज़ फ्रॉम स्वामी दयानंद सरस्वती जी, मुंबई में। 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट हुई, दैट इज़ फ्रॉम सर सैयद अहमद खान, एम्ड एट द मॉडरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम थ्रू एजुकेशन। 1897 में रामकृष्ण मिशन आया, स्वामी विवेकानंद कोलकाता ने इनको फाउंड किया था, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन एंड सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्म हुई थी, 1885 में ए.ओ. ह्यूम जी ने बनाया था इनको। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था लॉर्ड कर्जन के थ्रू। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड की गई थी 1906 में। 1907 में सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, ठीक है जी। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो ने इंट्रोड्यूस किए थे मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट और एक्सपैंड करना था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। नेक्स्ट हमारे पास आया था 1911 में कैपिटल शिफ्टेड टू कोलकाता टू दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गई थी 1911 में। 1915 में महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आ गए थे 9 जनवरी 1915। कहाँ से वापस आए थे? साउथ अफ्रीका से। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, बेसिकली ये एग्रीमेंट था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। फिर आया 1917 चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह हुआ इंडिया में, दैट लेड बाय महात्मा गांधी टू इंडियन फार्मर्स। 1919 में हमारे पास जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ, जनरल ओडायर ने ओपनली पीसफुल जो एरिया था अमृतसर का जलियांवाला बाग में, वहाँ पे ओपनली फायर किया था 13 अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट आया था, दैट इज़ पास्ड इन मार्च 1919। ये अलाउ कर रहा था कि ब्रिटिश टू अरेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल। नेक्स्ट 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1922 में चौड़ी चौड़ा मूवमेंट, ठीक है। हमारे पास 5 फरवरी 1922 हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंटेड बाय 1927 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म इन इंडिया, इट हैड नो इंडियन मेंबर। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी जो मोतीलाल नेहरू जी की बेटी ने सबमिट की थी, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांगा था इंडिया एंड फंडामेंटल राइट्स में। 1929 में लाहौर सेशन हुआ, दैट इज़ पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। लाहौर सेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट 1930 में दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स। नेक्स्ट 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई थी, बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई थी, राउंड टेबल 1, राउंड टेबल 2 एंड राउंड टेबल 3। 1930 से लेकर 1932 तक ये तीनों कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। 1932 में पूना पैक्ट आया था। 1931 में हमारे पास 1932 में पूना पैक्ट आया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बना, जिसमें ऑटोनॉमी और फेडरेशन विद लिमिटेड पावर की बात की गई थी। 1914 में 940 अगस्त ऑफर आया था, वायसराय लिंथलो था उस टाइम पे। 8 अगस्त 1940 को वायसराय ने क्या था कि डोमिनेंस स्टेटस मिला वॉर के बाद, जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी उस टाइम पे। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट आया, जो हम 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया महात्मा गांधी जी थ्रू टू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन मुंबई। स्लोगन डू और डाई क्विट इंडिया मूवमेंट में था। 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी INA बनी, दैट इज़ 1942 में बनी थी इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस जी इनके लीडर थे, विद द सपोर्ट ऑफ जापान टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश स्लोगन जय हिंद जय जवान, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया था 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आए थे। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट भी आया था, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट भी आया था। 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई थी, तो रेडक्लिफ अवार्ड भी मिलता है क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे वो रेडक्लिफ थे, गवर्नर। 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी दिसंबर में। फिर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था और इंडिया रिपब्लिक हो गया था।
और हमारे पास 26 जनवरी 1950 में इंडिया बिकम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 एंड 26 नवंबर 1939 में इंडिया बिकम अडॉप्टेड अ रिपब्लिक। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड।